मैंने एक पॉडकास्ट देखा। पॉडकास्ट था विजय माल्या और जो है राज सैमानी का। अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल जगे, मेरे मन में कई सारे थॉट प्रोसेस आए और मेरे मन में जो विजय माल्या को लेके परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक चेंज हुआ मेरे दिमाग में। और जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए, आई एम श्योर वो क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके मन में भी जरूर आए होंगे। और विजय माल्या जैसे आदमी का जब नाम आता है, हम सब देशद्रोही, देश से भगोड़ा, देश का पैसा लेके विदेश भाग जाने वाला, यही सारे परसेप्शन आते हैं। और ये सब परसेप्शन आने भी लाजमी है। और जब मैंने वो पॉडकास्ट देखा राज सैमानी का, तो कई सारी बातें कई हद तक मुझे रिलेट कर गई। और जो विजय माल्या ने बोली वो एकदम मुझको लगता है कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो वो बात आपके ऊपर 100% शूट करती है। और 100% इस बात को आपको हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए कि तभी आप अपने करियर में कुछ ग्रो कर सकते हैं, तभी आप करियर में अपने आगे निकल सकते हैं। आप जो बात कही विजय माल्या ने, बिल्कुल एकदम 100% बात सही बोली। विजय माल्या ने बोला, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। मतलब विजय माल्या ने साफ ये कहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों ने मेरे बारे में क्या परसेप्शन बना रखे हैं, लोगों की क्या बातें हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं और जो मेरे अगल बगल लोग हैं वो जानते हैं। विजय माल्या के ऊपर लगभग जो 2017 में जो ऑफिशियल जानकारी है, 2017 में 6,203 करोड़ रुपए की निर्धारित बकाया राशि जो उनके ऊपर कर्ज है उसका निस्तारण किया गया था। ये कि इतनी उनके ऊपर है, इतना कर्जा है 1,203 करोड़ का, जिसमें माना जा रहा है कि 1,200 करोड़ केवल और केवल ब्याज है। और विजय माल्या जब राज सैमानी के पॉडकास्ट में जाते हैं, या राज सैमानी जब विजय माल्या के पास जाते हैं पॉडकास्ट के लिए, और विजय माल्या जब अपनी पूरी बात बता रहे होते हैं, पूरी बात वहां पर विजय माल्या ने कई सारी बातें दरअसल बहुत अच्छी बताई, जो हम सबको विजय माल्या के करियर से सीख लेनी चाहिए। भले हम सब मानते हैं कि विजय माल्या ने देश का पैसा ले जाकर विदेश में भाग गया, विदेश में अब वो रह रहा है, एक परसेप्शन तो वो मैं मानता हूँ 100% विजय माल्या को मैं गलत मानता हूँ। लेकिन जो बातें विजय माल्या ने बोली, जो बातें विजय माल्या ने कही, वो बातें मुझको कहीं ना कहीं किसी हद तक अपने करियर में सफल होने के लिए एक आम आदमी को ये बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मूलतः प्रथम बात विजय माल्या ने बोली कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात हकीकत है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात जो विजय माल्या ने बताई कि विजय माल्या कोई बहुत बचपन से कोई बहुत रईस आदमी नहीं थे। विजय माल्या का जन्म आपके कोलकाता में हुआ, उसके बाद वो अपने टाउन सिटी जो उनका बेंगलोर है वहाँ वापस गए। उनकी स्कूलिंग कर्नाटका में हुई, बेंगलोर में हुई। उसके बाद फिर वो कोलकाता आ गए और वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़े, वहाँ बड़ी कंपनियों में काम किया और फिर वापस आके देन अपने पिताजी का जो उनका बिजनेस था किंगफिशर कंपनी में, उसमें अपना काम आगे करने लगे, उनका साथ देने लगे। और धीरे धीरे सारी चीजें उन्होंने बताया कि मैंने फाइनेंसेस सीखे, मैंने मार्केटिंग सीखी। विजय माल्या ने बताया किसी भी बिजनेस को सबसे आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग एक सबसे बेहतरीन तरीका है। और समझ लीजिए कि जो आप एम्प्लॉइज पे सैलरी खर्च करते हैं उसका समझ लीजिए कि एक साइड में जितना आप मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे उतना आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ये विजय माल्या ने सबसे बढ़िया बात बताई। जिस थॉट प्रोसेस का मैं बिलीव करता हूँ वो भी इसी में है कि आप जब तक आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे सही से, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ पाएगा। जब आप ही नहीं लोगों को बता पाएंगे कि आप ये प्रोडक्ट क्यों लीजिए, तो लोग क्यों लेंगे, आप ही बताइए। जब तक आप लोग कन्विंस नहीं कर लेंगे, आप लोगों को आप जब कन्विंस कर देंगे कि ये प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट सामने वाले प्रोडक्ट से बेहतर है, लोग आपके बिना कहे वो प्रोडक्ट लेंगे। ये सारी बातें जब विजय माल्या ने राज सैमानी के पॉडकास्ट में बताई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा हाँ ठीक है, जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना भी नहीं खराब है विजय माल्या। और कई सारे सोशल मीडिया पर मीम्स भी चल रहे हैं कि मैं तो पहले से जानता था कि विजय माल्या इतना खराब आदमी नहीं है, क्योंकि किंगफिशर बनाने वाला आदमी कभी खराब नहीं हो सकता। दरअसल ये बात मजाक में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात विजय माल्या ने जो आंकड़ा दिया वो भी बड़ा अचंभा करने वाला है। विजय माल्या ने कहा कि जो सरकारी आंकड़ा है कि 6,203 करोड़ का मेरे ऊपर घोटाले का आरोप है, लेकिन मैंने 14,000 करोड़ रुपए लगभग 14,131
1.6 करोड़ रुपए जो है सब बैंकों को जो है ब्याज के तौर पर दिया। अब ये आंकड़ा बहुत एकदम हस्त व्यस्त करने वाला, कहाँ 6,000 करोड़, कहाँ 14,000 करोड़। वो कह रहा है बंदा कि मैंने ब्याज दे दिया और फिर भी मुझको चोर कहा जा रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रुथ है कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम और ब्याज का भी बहुत बड़ा रोल होता है आदमी को घोटाले में डालने के लिए, आदमी को करप्ट करने के लिए, आदमी को एकदम दिवालिया घोषित करने के लिए। क्योंकि कोई भी बैंक, केवल सरकारी बैंक की अगर आप बात हटा देंगे, जितने भी बैंक हैं इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ता ही रहता है, और अलग चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिमकाना चार्जेस, फिर उसके बाद आदमी कंपनी रन करता है, जीएसटी देता है, फिर उसके बाद आदमी जो है इनकम टैक्स देता है, 20 प्रकार के टैक्सेस लगाते हैं। इस वजह से आदमी और ज़्यादा बोर हो जाता है, इस वजह से आदमी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी जो करोड़ों करोड़ की कंपनियां होती है वो किस प्रकार खाक में मिल जाती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जो बातें विजय माल्या ने बोली, वो बातें कहीं ना कहीं आम जीवन में किसी भी आदमी को अगर आगे बढ़ना है, अपने जीवन में तरक्की करनी है, तरक्की के उस मुकाम पे पहुंचना है जिस मुकाम पे लोग अपने आप को देखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, नथिंग मैटर, मैटर इज दिस, व्हाट पीपल थिंक अबाउट माई परसेप्शन, व्हाट पीपल थिंक अबाउट माई करियर। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन बना रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की छवि हमारे बारे में क्या है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप क्या हैं, आपकी सोच क्या है, और आप जब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तब लोग आपका क्रेडिट लेने के लिए बहुत आगे आएंगे कि मैं तो पहले से जानता था कि भैया तीर मार ही देंगे। लेकिन जब भैया तीर मार रहे होंगे तब कोई नहीं कहेगा कि भैया निशाने पे तीर मार देंगे। तो ये बात आप हमेशा गांठ बांध के चलिए कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, नथिंग मैटर। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं ये कतई मायने नहीं रखता। जब आप कुछ करके दिखा देंगे तो वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, और ये 100% सही है। ये बात एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए आपको अपने जीवन में, अगर आपको सफल होना है। नमस्कार।